तो आज से शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 11 सदिश एवं त्रिविमी ज्यामिति। ठीक, जो सदिश एवं त्रिविमी ज्यामिति है, यह जो त्रिविमी होता है, 3 डायमेंशनल, इस पर रिलेटेड है। इसमें 3 अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक, यह आपका एक्स अक्ष हो गया, यह वाई हो गया और यह जेड अक्ष हो गया। इसमें होता क्या है कि यह 3 अक्ष का जो यहाँ पर मूल बिंदु होता है, वो यहाँ से एक लाइन लिया जाता है ऐसे, इस प्रकार से। और ये जो लाइन होता है, इसके साथ जो एक्स अक्ष कोण बनाता है इसको अल्फ़ा, जो वाई अक्ष कोण बनाता है बीटा, और जो जेड एक्स कोण बनाता है उसको कहते हैं गामा। ठीक है, और यह जो कोण होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इनको हम दिक् कोज्याएं या फिर दिक् कोसाइन के रूप में लिख सकते हैं। तो दिक् कोज्याएं क्या है? इसे एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं। जो दिक् कोज्याएं होती है उसको एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर देखिए एल बराबर क्या होता है? कॉस अल्फ़ा होता है, एम बराबर होता है कॉस बीटा होता है, और एन बराबर कॉस गामा होता है। ये ध्यान रखिएगा कि एल बराबर कॉस अल्फ़ा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा होता है। अब एक संबंध भी होता है, एक संबंध होता है एल एम और एन में एक संबंध होता है क्या? एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बराबर 1। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एल की जगह पर कॉस अल्फ़ा है, इसकी जगह पर कॉस बीटा और इसकी जगह पर कॉस गामा है, तो हम बोल सकते हैं कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का स्क्वायर बराबर 1। तो ये संबंध आप जरूर याद रखिएगा, आगे सवाल में काम करेगा। और एल एम एन क्या है? तो यह दिक् कोज्याएं या फिर दिक् कोसाइन। ठीक है, और जो है यहाँ पर एल एम और एन का अगर मान हमको ज्ञात करना होगा, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, एल बराबर ए बटे अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, एम बराबर बी बटे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, एन बराबर सी बटे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब जो ए बी सी है ये क्या है? तो जहाँ ए बी सी दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात मतलब इनके कोणों का अनुपात है। ए बी सी जो है कोणों का अनुपात है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पर कि यदि 2 बिंदु ए बी दिया गया हो और इनका दिक् अनुपात ज्ञात करना हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर 2 बिंदु ए और बी इस प्रकार दिया गया हो और इनका दिक् अनुपात निकालना हो, तो ए अगर हमको निकालना है तो x2 माइनस x1, बी निकालना है तो y2 माइनस y1, और सी निकालना है तो z2 माइनस z1 कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और, यदि ए बी निकालना हो तो हम करेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ए बी क्या है? तो ए और बी के बीच की दूरी है। ठीक है, अगर यह निकालना हो तो यह फार्मूला हम लगाएंगे। एक चीज़ और जो है कि यदि ए बी व सी बिंदु सरेख हैं, तो हम क्या लगा सकते हैं? ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए। मतलब ये कंडीशन अगर अप्लाई होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए, तो ए बी सी तीनों बिंदु क्या होंगे? सरेख होंगे। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि अगर जो ए बी है और बी सी है, अगर ये समानुपात में भी है और उसमें कोई एक बिंदु उभयनिष्ठ है दोनों में, तो हम बता सकते हैं कि यह एक सरेखी है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पर आते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है 11.1 का, यदि एक रेखा एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90, 135, 45 अंश के कोण बनाती है, तो इसके दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए, एक एक्स वाई जेड अक्ष है, इसके साथ यह एक रेखा ये वाली है जो क्या कर रही है? देखिए, एक्स के साथ पूरा 90 डिग्री का कोण, वाई के साथ 135 और जेड के साथ 45 अंश का कोण बना रही है। तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो दी गई रेखा के दिक् कोसाइन होंगे, दिक् कोसाइन होंगे क्या होंगे? ऐसे हम एरो के अंदर लिखते हैं। पहला है, हमको पता दिक् कोसाइन के लिए हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं?
यहाँ पर हमने इसके पहले बताया था आपको, यहाँ पर देखिए कि दिक को जय या दिक कोसाइन को LMN से दिखाते हैं, या फिर इसको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से दिखाते हैं। अल्फा बीटा गामा क्या है? कोण है। देखिए अल्फा बीटा गामा क्या है? यहाँ पर कोण है। तो यहाँ पर हम कोणों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे। देखिए पहला है कॉस अल्फा मतलब 90 डिग्री, कॉस बीटा मतलब 135 डिग्री, और कॉस गामा मतलब 45 डिग्री। ठीक, इसको लिख लिया हमने। कॉस 90 अंश का वैल्यू 0 होता है। कॉस 135 अंश को लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 45, और कॉस 45 अंश का वैल्यू 1/2 होता है। फिर इसका वैल्यू 0, ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1/2 ये वैल्यू। इसके बाद हम क्या किए, ये आपका 0 पहले से था, ये हो जाएगा माइनस 1/2, ये 1/2 अभिष्ट, ये दिक कोसाइन है। मतलब अब यही जो है ये दिक कोसाइन है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन यह है कि एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात करना। हमको क्या निकालना? दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक के साथ समान कोण बनाती है। देखिए निर्देशांक के साथ समान कोण बनाने का मतलब क्या है कि यह निर्देशांक आपका है, और इसके साथ यहाँ जितना कोण बनेगा उतना यहाँ पर भी बनेगा, उतना यहाँ पर, तीनों कोण समान होंगे। तो हमने क्या मान लिया कि माना तीनों कोण अल्फा है, तीनों कोणों को अल्फा मान लिया। यहाँ पर लिखा है गया है कि माना दी गई रेखा x अक्ष y अक्ष तथा z अक्ष के साथ बराबर कोण बनाती है, वह कोण क्या है? अल्फा है। तो इसका दिक कोसाइन हम किस रूप में लिख सकते हैं? LMN या कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा। इसको ऐसे लिख सकते थे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर तीनों कोण सेम है, तो यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा। इसके बाद हमने क्या किया, हमको पता है एक संबंध कि L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर L मतलब कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले ही मैं बताया हूँ कि L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर बराबर 1 होता है, जो कि इसके समतुल्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही किया, और यहाँ से जब मैंने वैल्यू रख दिया तो देखिए 3 कॉस अल्फा स्क्वायर बराबर 1, तो कॉस अल्फा स्क्वायर बराबर 1/3, कॉस बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/3। अभिष्ट दिक कोसाइन निकालना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा का तीनों सेम है, तो तीनों वैल्यू रख दिया, और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पे, प्रश्न नंबर 3 है यदि एक रेखा को के दिक अनुपात इतना है, दिक अनुपात दिया है ABC दिया है, तो इनकी दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि दिक अनुपात क्या होता है, नंबर में होता है ABC। ये है, हमने मान लिया यहाँ पर कि दिक अनुपात, यदि दिक अनुपात ABC इस प्रकार हो तो दिक कोसाइन L बराबर इतना बटे इतना, M बराबर E, N बराबर ये हो गया। अब हमने कहा लिखा यहाँ पर A बराबर देखो आपका -18, B बराबर 12 और C बराबर -4 है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, दिक कोसाइन निकालने के लिए हमने यह फार्मूला यहाँ पर पुटअप किया, यह फार्मूला यहाँ पर, यह फार्मूला यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर A था, तो A बराबर हमने यहाँ पर माना था -18 बटे A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर हमने किया। तो यहाँ देखिए A का वैल्यू हो गया -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर हमने पुटअप किया, इसी प्रकार यहाँ वैल्यू पुटअप कर लिया। ये तीनों वैल्यू पुटअप करने के बाद हमने आगे इसको सॉल्व किया। तो देखिए -18 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर 324, 12 के 44, ये 16 हो गया। इसी प्रकार इसमें सेम हो गया, इसी प्रकार हमने इसको सॉल्व किया। अब देखिए आगे ये आपका ऊपर का सब सेम प्रोसेस है, और नीचे हमने क्या किया कि इसको जब हमने हल किया तो 484 में प्राप्त हुआ। हमने क्या किया कि इसको कड़ी से बाहर निकाला, क्योंकि 22 का वर्ग है, हमने बाहर कर लिया। इसके बाद हमने इसको कट किया, तो 2 से कटा 9, 11, 2 से कटा 6, 12, 2 से कटा इतना, और यही अभिष्ट क्या है, दिक अनुपात है। ठीक है, तो इसके बाद जो है आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन, दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 सरेख है। मतलब हमको यह सिद्ध करना है कि ये बिंदु तीनों क्या है, सरेख है। तो हमने क्या हल कैसे किया, देखिए माना बिंदु A यह हो गया, B यह हो गया, C यह हो गया। ठीक, ये तीनों बिंदु को लिख दिया गया है। अब हमने क्या किया, AB के दिक अनुपात निकाला। दिक अनुपात के लिए मैंने बताया कि कैसे AB का दिक अनुपात निकालेंगे। तो x2 - x1 कामा y2 - y1 कामा
Z2 माइनस Z1। तो ए और बी को हमने मान लिया x1 y1 Z1, x2 y2 Z2। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर पुटअप किया